पहले तो आप वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने सीमा से पूछा कि सचिन अगर आपको अपने बच्चे लाने से मना करता तो फिर क्या आप भारत आती। तो सीमा ने क्या जवाब दिया, एक बार आप वो वीडियो देखिए। अगर सचिन बोलते कि बच्चों को लेकर मत आना, तब आप आती? नमस्कार। सीमा हैदर कहें या फिर सीमा सचिन, पाकिस्तान की सीमा हैदर अब अपने आप को सीमा सचिन कहलाने लगी है। आप लगातार हमारे चैनल में सीमा और सचिन की वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि कम से कम मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। मैं बताऊं आपको वो अनुभव जो मैंने महसूस किया। पिछले 3 दिन से मैं वहीं सीमा हैदर या फिर सीमा सचिन के घर पर हूं, लगातार उनसे बात कर रहा हूं और वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं। अब सीमा हैदर को लेकर पूरे भारत में बातें हो रही हैं, चर्चा का विषय बन गया है। उनके घर के बाहर सैकड़ों मीडिया गाड़ीज़ दिखेंगी आपको, ओबी वैन दिखेंगी, सैकड़ों पत्रकार दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब पूरे देश में सीमा को लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे सीमा पाकिस्तान से भारत आई और कैसे वो सचिन के घर पर अब सचिन के साथ है। दरअसल इसको लेकर अब देश में जो चर्चा हो रही है उसमें 3 खेमे में लोग बटे हुए हैं। एक खेमा कहता है कि सीमा बिल्कुल सही है, वो खेमा सीमा के साथ सहानुभूति रखता है और कहता है कि 4 बच्चों के साथ अपने प्रेम के पाने के लिए भारत आ जाना, बिना सरहदों की परवाह किए इल्लीगल तौर पर भारत आना, ज़िंदगी को दांव पर लगा देना प्यार के खातिर खातिर, ये बहुत बड़ी बात है। और वो सीमा का साथ दे रहे हैं, सचिन का साथ दे रहे हैं और उनके प्यार को सलाम भी कर रहे हैं। एक दूसरा खेमा है, वो ये कहता है और मानता है कि हो सकता है सीमा जासूस हो पाकिस्तान की, हो सकता है सीमा यहाँ किसी मकसद से आई हो सकता है कि सचिन सीमा का प्यार नहीं बल्कि शिकार हो। और ये खेमा ये भी कहता है कि सीमा जिस तरह से बोलती हैं, वो अपनी भाषा में कई बार इंग्लिश के वर्ड यूज़ करती हैं और हर सवाल का जवाब देने में वो बिल्कुल देर नहीं लगाती हैं और बिल्कुल वाजिब जवाब देती हैं। तो उनकी जो स्पीच क्वालिटी है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी प्रोफेशनल नज़र आती है। और इसी कारण इस दूसरे खेमे को लगता है कि 5वीं पढ़ी हुई लड़की पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रह चुकी, जैसा बताती हैं सीमा कि वो पाकिस्तान के कराची में एक छोटे से गांव में रहती थी, इतनी अच्छी इंग्लिश और उसकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। तो वो खेमा है जो सीमा को शक की निगाह से देखता है। और एक तीसरा खेमा भी है। ये तीसरा खेमा कहता है कि जासूस तो नहीं है सीमा, लेकिन सीमा ने यहाँ आकर गलत किया। वो कहता है कि 4 बच्चों के साथ भारत आना और उन 4 बच्चों को अपने पिता से दूर कर देना। तो ये जो तीसरा खेमा है ये कहता है कि जो माँ अपने बच्चों को अपने पिता से दूर कर सकती है, तो आने वाले समय में वो खुद को सचिन से भी दूर कर सकती है। और वो संदेह जताता है कि क्या ये लड़की सीमा सचिन का लंबे समय तक साथ दे पाएगी। तो 3 खेमे में लोग बटे हुए हैं सीमा और सचिन को लेकर। जब मैंने पिछले 3 दिन तक मैं जब सीमा सचिन के साथ रहा, उनके परिवार के साथ रहा, तो क्या अनुभव किया। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि सीमा बहुत अच्छा बोलती हैं, उनके पास अंग्रेजी के अच्छे शब्द हैं। उन्होंने जैसा बताया ही था कि पबजी खेलकर उनका जो प्यार हुआ तो काफ़ी एडवांस है और इस डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुकी हैं, काफ़ी कुछ समझती हैं, हर सवाल का जवाब भी बेहद कॉन्फिडेंस से देती हैं। और दूसरी तरफ जो सचिन है, यकीन मानिए
मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। बेहद सीधा लड़का है वो, बहुत शरीफ लड़का है वो, और बड़ी मुश्किल से बातों के जवाब दे पाता है, घबरा जाता है। हालांकि अब पिछले 4 दिन से लगातार मीडिया पे वाइट दे रहा है, तो अब धीरे धीरे बोलने लगा है। लेकिन सीमा के मुकाबले वो काफ़ी डरा हुआ सा नज़र आता है और बोलने में उसको थोड़ी झिझक होती है। वहीं सीमा बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बोल लेती है। लेकिन सीमा 4 बच्चों के साथ आई हैं और वो कहती हैं कि सचिन ने ही उन्हें कहा था कि वो चारों बच्चों को साथ में लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वो उसे छोड़ आएंगी उन बच्चों को, तो उनकी परवरिश अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने सीमा से पूछा कि सचिन अगर आपको अपने बच्चे लाने से मना करता तो फिर क्या आप भारत आती? तो सीमा ने क्या जवाब दिया, एक बार आप वो वीडियो देखिए। तो सचिन, इनके 4 बच्चों के बारे में आपको पहले से ही पता था? जी सर, मुझे पता था। तो आपने इन्हें कहा 4 बच्चे साथ में लाने के लिए, आपने इन्हें कहा नहीं कि बच्चों को आप छोड़े आए वहाँ पे अकेली आए? नहीं मैम, इसके पीछे कोई नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन होता वहाँ पर। तो मैंने बोला मैं इनकी बच्चों को अकेला छोड़कर मत आना। पहले ये नेपाल आई थी तो ये बोल रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं नहीं जा रही वहाँ पर। मैंने कि तू यहाँ से जा, तू बच्चों को लेकर दोबारा आना, छोटे छोटे बच्चे हैं। चाची वाली 1 दिन रख लेते, 2 दिन रख लेते, बाद में टॉर्चर करते कि तुम्हारी माँ वैसे चली गई, वहाँ पर भाग गई, ऐसे टॉर्चर करते। कि तू बच्चों को लेकर आना, तब आना यहाँ पर। मैं नहीं कहा। अगर सचिन बोलते कि बच्चों को लेकर मत आना, तब आप आती? शुरू में अगर बोलते तो मैं शायद नहीं आती। जब मैं इनसे मिली तो जिस तरह ये करे अंधा हो चुका था, मैं अंधी आज भी हूँ इनके प्यार में, क्योंकि इनका प्यार मेरे मन से ख़त्म नहीं हुआ और हमेशा ही रहेगा। तो बाद में मैं वाकई कह रही थी कि जब हम अलग हो रहे थे ना वो एयरपोर्ट पे, तो मेरा मन इतना सा हो गया और मैं चीखें मार के रोने लगी, मैं नहीं जा रही, और ये भी रो रहे थे, मैं कि वापस मैं नहीं जा रही। तो इन्होंने ये बात जब सीमा ने बोली तो मुझे ये अखरा और मुझे महसूस हुआ कि यार, जब कोई महिला, एक लड़की, एक माँ जिसने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा हो, और आज एक बच्ची उनकी 5 साल की है, एक 4 साल का है बच्चा है, और बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं 2 और, तो 9 महीने रखने के बाद 4-5 साल तक उनका पालन पोषण किया, अपने हाथों से उन्हें खिलाया पिलाया, वो माँ की ममता। आखिर वो माँ अपने प्रेमी के कारण या अपने प्रेमी और अपने प्रेम के खातिर उन बच्चों को कैसे छोड़ कर आ सकती है, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए, जब उसे पता हो कि वो जहाँ जा रही है फिर कभी शायद लौट कर अपने बच्चों के पास नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में कोई माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? और सीमा कहती है कि मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं ज़रा सी देर भी नहीं लगाती अपने बच्चों को छोड़ने में। तो आखिर ऐसी माँ का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है, किसी माँ का दिल? मेरा भी छोटा बच्चा है और मैं मेरी पत्नी को देखता हूँ कि किस तरह अपने बच्चे के लिए उसके अंदर जो ममता है, शायद 1 सेकंड नहीं लगे, अगर बच्चे के लिए जान देनी हो तो अपने प्राण बाहर निकाल कर हाथ में रख के दे दे। तो एक तरफ ये जो अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है, और भारतीय अधिकतर महिलाएं, भारतीय अधिकतर माँ, उनके अंदर ममता इस कदर होती है कि वो अपने बच्चों के लिए हर चुनौतियों का सामना कर सकती हैं, अपने प्राण निकाल कर कभी भी दे सकती हैं। ऐसे में ये लड़की सीमा हैदर जब कहती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ने में ज़रा सी देर नहीं लगाती अपने प्रेमी के कारण के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए, तब मन में दुख भी होता है और थोड़ा संशय भी पैदा होता है कि एक माँ का दिल ऐसा पत्थर का कैसे हो सकता है। और एक सवाल ये पैदा होता है कि जो माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, जिनको उसने जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तो वो माँ अपने इस नए प्रेमी सचिन को छोड़ने में कितना समय लगाएगी, या क्या वो लड़की अपने नए प्रेमी के साथ आने वाली ज़िंदगी में लंबे समय तक रह पाएगी? मैं जासूसी की बात पर एक बार अमल नहीं भी करना चाहता, ना मैं करता हूँ। ये सब जो देश की एजेंसियां हैं मैं उन पर छोड़ देता हूँ। लेकिन एक बात तो है कि जो सीमा है वो सचिन के मुकाबले
काफ़ी तेज़ हैं दिमाग से। उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो सचिन के मुकाबले बेहद तेज़ है। मैंने जब सीमा से सवाल करा कि आपके अंदर वो हिम्मत कहाँ से आई कि आप पाकिस्तान से भारत आ गई, तो वो कहती है मुझे उस समय कुछ नहीं दिखा, मैं प्यार में अंधी हो चुकी थी। और वही बात सचिन भी कहता है कि जब मैंने सचिन से पूछा कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत कहाँ से आई कि एक रबूपुरा गांव के, आपको बता दूं सचिन एक परचून की दुकान में एक लाला के यहाँ काम करता है बेहद कम सैलरी में। तो मैंने उससे कहा कि आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, तो उसने भी कहा कि सर मैं तो प्यार में अंधा हो गया था और मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो जब वो कहता है कि मैं प्यार में अंधा हो गया था, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब वो कहता है कि मैं प्यार में अंधा हो गया था, सीमा उसी वक्त उसकी तरफ देख के कहती है हो गया था क्यों कह रहे हो तुम? एक बार आप वो वीडियो देखिए कि सीमा ने कैसे, सचिन ने जब जैसे ही कहा कि वो प्यार में अंधा हो गया था तो उसे टोका। एक बार आप वीडियो देखिए। छोटे से गांव रबूपुरा से निकल कर आपके अंदर वो हिम्मत ताकत कहाँ से आई कि आपको लगा कि मैं नेपाल के रास्ते मतलब आ जाएगी और रख लेंगे और आगे जीवन सही तरह से चलता रहेगा? ये हिम्मत, ये जुनून कैसे आया आपके? सर हम तो प्यार में अंधे थे, हमें नहीं पता था कि हमारे घर में क्या होना है क्या नहीं होना, बस प्यार में अंधे थे हम, हमारे दिल से दिल भिड़ा हुआ था। आया है जी वो कहते हैं, आया है जी वो कहते हैं ना, जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत के आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो सचिन, मैं जो तीनों धड़े या तीनों खेमे जो अपने अपने दावे कर रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया, मैं उनसे अलग सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने महसूस किया। और पिछले 3 दिनों से लाखों लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आप तक सच्ची जानकारी पहुंचाऊं, क्योंकि आप लोग हम पर भरोसा करते हैं और आप लोग सीमा के साथ, सचिन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े भी हैं। तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई और मेरे को लगा कि ये ज़रूरी चीज़ आपको बतानी चाहिए जो मैंने महसूस किया। एक बात और दोस्तों, देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, यहाँ दुश्मन भी अगर घर आ जाए तो उसे मेहमान मानकर भगवान का दर्जा दिया जाता है। और ख़ासकर गाँवों में जो प्रेम है, जो प्यार है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम रखते हैं, आस पड़ोस से। आस पड़ोस में अगर कुछ हो जाए तो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ही संस्कृति है हमारे देश की। ऐसे में जब पाकिस्तान से लड़की आती है कोई, तो नेचुरल सी बात है कि उसके लिए प्रेम एक अपने आप ही पैदा हो जाएगा। और वो लड़की अपने प्यार के लिए आती है तो एक अपने आप भावनात्मक प्रेम पैदा हो जाएगा। और वही सचिन के रबूपुरा गांव में, गांव के लोगों के अंदर मैंने देखा कि वो जब कहते हैं कि हम इनकी शादी कराएंगे, दहेज देंगे, तो ये कल्चर है भारत का कि यहाँ प्रेम लोगों के दिल में बसता है। और यही कारण है कि सीमा के लिए भी, सीमा सचिन के लिए भी इस कदर लोगों के अंदर सहानुभूति और प्रेम है। लेकिन सीमा जब ये कहती है कि मैंने इस्लाम तो छोड़ दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीमा के सामने था, और सीमा जब कहती हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, अब तो मैं हिंदू बन चुकी हूँ, वो बार बार ये बात बोलती है कि मैं तो हिंदू हूँ, हिंदू धर्म की जय। और बार बार बोलती है कि पूजा करती हूँ, मैं शुरू से ही पूजा कर रही थी। मतलब वो बार बार हिंदुत्व की भावनाओं को छूने की कोशिश करती है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं उसको अंदाज़ा है कि इस देश में अगर हिंदुत्व की बात कोई उठाएगा तो एक बहुत बड़ा वर्ग उसके साथ सहानुभूति रखने लगेगा, और इस चीज़ को यह महसूस करती है। और यही कारण है कि उसके छोटे छोटे बच्चे अभी आए हुए, उन्हें कितना समय हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, बार बार बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं वो बार बार। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने रटाया गया हो। मैं ये बस वो चीज़, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो महसूस किया, 10 साल से पत्रकारिता में हैं, ऐसे अनगिनत केस देखे हैं। मैं ये बस वो चीज़, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो महसूस किया, 10 साल से पत्रकारिता में हैं, ऐसे अनगिनत केस देखे हैं, लोगों की भावनाएं समझते हैं, चेहरा देख के काफ़ी हद तक पहचान लेते हैं
तो मैं वही बता रहा हूँ कि बच्चे जय श्री राम ऐसे बोलते हैं कि जैसे उन्हें सिखाया गया हो। बच्चे बिल्कुल लगता ही नहीं है कि इनका कोई और बाप भी होगा। वो सचिन को इस तरह से पिता मानते हैं। तो पता नहीं, हो सकता है कि बच्चों के अंदर इन कुछ दिनों में इस कदर प्यार पैदा हो गया हो, लेकिन इतनी समझ अचानक उनमें कहाँ से आई। और दूसरा, मैं इतने समय तक साथ रहा। सचिन बेहद गरीब लड़का है, बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता है, परचून की दुकान में काम करता है, सैलरी भी शायद बहुत कम मिलती होगी, और अब वो अचानक 4 बच्चों का बाप बन गया। आगे ये बच्चे बड़े होंगे। अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम से इतने सारे मीडिया और सेलिब्रिटी वाली जो फीलिंग, तो शायद अभी सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जब धीरे धीरे लोग भूलना शुरू कर जाएंगे, धीरे धीरे मीडिया वैन की गाड़ियां दूसरी तरफ रास्ता पकड़ लेंगी, और जब असली ज़िंदगी की परीक्षा शुरू होगी, तो सचिन और सीमा अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे चला पाएंगे, और क्या यह प्रेम जो आज है ये आगे भी बरकरार रहेगा, ये तो भविष्य में ही पता लगेगा। लेकिन सचिन बेहद सीधा लड़का है, और मैंने देखा कि सीमा अभी से ही सचिन को इतना कंट्रोल करने लगी है कि मजाल सीमा कुछ बोले और सचिन उसकी बात काट दे, या फिर यूं कहें कि सचिन तो कुछ बोलता ही नहीं है। जो सीमा बोलती है वही सचिन कहता है। सीमा कहती है बैठ जाओ तो सचिन बैठ जाता है। सीमा कहती है कि उठ जाओ तो सचिन उठ जाता है। सीमा कहती है दिन है तो दिन है, अगर रात है तो रात है। जो सीमा कहती है सचिन वही करता है। सचिन उसके प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने बस अपनी राय, अपनी सलाह आप तक रखी ताकि आप दर्शकों का जो विश्वास है हमारे ऊपर वो बना रहे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर खबर, सही खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।